चर्च जो आज का भक्तिपूर्ण संदेश का शीर्षक है बाइबल का अध्ययन और उसकी तरह जीना। तो आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 15 वचन, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाते हुए परमेश्वर के ऐसे ग्रहण योग्य सेवक बनने का पूरा प्रयास करो जिससे लज्जित होना ना पड़े। तो मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखता हूँ। एक व्यक्ति होता है, वो एक ऐसा यंत्र खरीदता है जिसे वो चलाना नहीं जानता है कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। तब वो व्यक्ति क्या करता है, उस यंत्र के साथ एक मैनुअल दिया होता है, वो मैनुअल को उठाता है और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से वो पढ़ता है। तब वो व्यक्ति बढ़िया तरीके से उस यंत्र को कैसे चलाना है वो सीख जाता है। ठीक वैसे ही अगर हमें परमेश्वर को जानना है तो हमें उसके मैनुअल को इस्तेमाल करना होगा, यानी पवित्र शास्त्र के जरिए ही हम परमेश्वर को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो जैसे उस व्यक्ति ने मैनुअल को इस्तेमाल किया, वैसे ही हमें भी पवित्र शास्त्र को अध्ययन करना है, परमेश्वर को जानना है और हमें कैसे जीना है ये भी सीखना है। तो आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को जानने के विषय में पवित्र शास्त्र क्या कहता है। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 15 वचन, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाते हुए परमेश्वर के ऐसे ग्रहण योग्य सेवक बनने का पूरा प्रयास करो जिसे लज्जित होना ना पड़े। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस तीमुथियुस को परमेश्वर के वचन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को चेतावनी देते हैं कि अपने आप को परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य सेवक बना, और दूसरा पौलुस ये भी चेतावनी देते हैं कि तू सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में ला, यानी वचन को अध्ययन कर और उस पर जी। पौलुस इस वचन के जरिए तीमुथियुस को बता रहे हैं कि वचन का अध्ययन कर, वचन पे चल और दूसरों को सिखा, क्योंकि वो एक सेवक भी था। ये पौलुस तीमुथियुस को जिस तरीके से जिंदगी जीने के लिए कह रहे हैं, वैसे ही पुराने नियम में एजरा की जिंदगी हम देखते हैं। एजरा जो था वो एक याजक था और स्वर्ग के परमेश्वर के नियमों का शिक्षा दिया करता था। तो अगर हम एजरा 7वां अध्याय 10वां वचन पढ़े तो उसमें हम एजरा को परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीरता और उसके हृदय को हम देखते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं वचन 7वां अध्याय 10वां वचन। एजरा ने अपना पूरा समय और ध्यान यहोवा के नियमों को पढ़ने और उनके पालन करने में दिया। ऐसा एजरा इज़राइल के लोगों को यहोवा के नियमों और आदेशों की शिक्षा देना चाहता था, और वह इज़राइल में लोगों को उन नियमों का अनुसरण करने में सहायता देना चाहता था। पौलुस ने परमेश्वर को जानने के लिए जो तरीका तीमुथियुस को बताया, ठीक वैसा ही एजरा भी फॉलो कर रहा है। ठीक वैसे ही मगर जब हम ये देखते हैं कि एजरा जो था वो एक पुराने नियम में था, तो जो शिक्षा एजरा को मिली थी वो उस समय तक पूरी नहीं हुई थी, यानी एजरा के पास वचन का पूरा प्रकाशन नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहते हैं मत्ती के 5वां अध्याय 17वें वचन में, मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को मिटाने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन की जो परिपूर्णता केवल यीशु मसीह ही है। तो यानी पूर्णता वचन का जो प्रकाशन है एजरा के पास नहीं था, वो आज हमारे पास है केवल यीशु मसीह के जरिए। आज हमारे पास पुराना नियम और नया नियम का पूर्णता महान शिक्षा है हमारे पास। तो इसी यीशु मसीह के परिपूर्णता की पूर्णता वचन का जो प्रकाशन के मूल्य को पौलुस समझते थे, इसलिए वो तीमुथियुस से कहते हैं कि वचन का अध्ययन कर, क्योंकि आज हमारे पास पूर्णता प्रकाशन उपलब्ध है।
और वो तीमुथियुस से कहते हैं कि वचन का अध्ययन कर, वचन पे चल और दूसरों तक लेकर जा, ताकि जैसे तीमुथियुस की जिंदगी में वचन के अध्ययन के द्वारा जो बदलावट आई है वो दूसरों तक बदलावट पहुंचे। तो आइए हम भी एजरा और पौलुस के इस आज्ञा के अनुसार और यीशु मसीह के वचन के मूल्य को समझते हुए आज हम सभी ये निर्णय ले कि हम सभी अपनी जिंदगी परमेश्वर के अनुसार अपनी जिंदगी को जीने के लिए वचन का अध्ययन करेंगे, वचन पर चलेंगे और वचन को दूसरों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज हमारे पास यीशु मसीह के अद्भुत वचन का प्रकाशन उपलब्ध है। तो आइए हम इस चीज के लिए प्रार्थना करें। आमीन।